Good morning, student. I am Muhammad Umar, your science teacher. Welcome to official YouTube channel Uma Baijanti Public School, Shahpur, Jaunpur. We all learn about chapter number 3, housing and clothing. हम लोग चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। हाउसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ हाउस। इसके बाद हम आज क्लॉथ, कपड़े के बारे में पढ़ेंगे। कपड़े में कुछ पढ़े थे, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे फाइबर्स, रेसे। फाइबर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड आपका है सिंथेटिक फाइबर। हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइबर्स? 2 टाइप। हम लोग पढ़े थे कि क्लॉथ जो होते हैं पहले रेसेस बनते हैं, फिर उससे धागा बनता है, फिर उसको बुन करके वीव करके यानी कि जो जुलाई होते हैं उसको वीव करते हैं, तो तब जा कर के आपका क्या बनता है? क्लॉथ। फिर क्लॉथ से हम लोग कपड़े बनवाते हैं। तो जो रेसे होते हैं यानी कपड़ा बनाने वाले जो रेसे होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़े थे कि फाइबर्स get from plants and animal, plants and animals. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ऐसे फाइबर जो हमें पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। हाँ, ऐसे रेसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स, सो दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं नेचुरल थिंग्स हैं, वी आर नो अबाउट, सो दीज आर नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका हो गया कॉटन। कॉटन जानते हो पेड़ से मिलता है। पेड़ से क्या मिलता है? कॉटन, जिसे हम रुई कपास कहते हैं। लाइनेन, ये भी आपका प्लांट से मिलता है। प्लांट से मिलने वाले 2 कॉटन, लाइनेन, जूट भी होता है, लेकिन उससे कपड़े कम बनाते हैं। हाँ, आपके मेन जो है कॉटन और लाइनेन है। ये रेशे देने वाले किससे मिलता है? प्लांट से। प्लांट से मिलने वाले हो गए। सेकेंड आपके हो गए जो एनिमल से मिलते हैं, कौन कौन से रेशे? ऊल एंड सिल्क। ऊल एंड सिल्क। ऊल और सिल्क, ऊन और रेशम। रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशम मिलता है। और ऊल जानते हो भेड़ों से मिलता है, सीप से मिलता है। इस तरह से पेड़ों से हमें कॉटन, लाइनेन मिला, और एनिमल से वी गेट ऊल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स।
these are called natural fiber because we get from plant and animals। यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स हो गए। सेकेंड आपका जो है सिंथेटिक फाइबर्स। नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर्स। यानी कि फाइबर्स आर मेड ऑफ बाय मैन। ऐसे फाइबर्स जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, फाइबर्स आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड synthetic fibers made by man are called synthetic fibers। ऐसे फाइबर्स जो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक मीन्स होता है संश्लेषित रेसे। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक रेसे, और यहाँ पे है आपका संश्लेषित यानी बनाए जाने वाले रेसे। एग्जाम्पल इसका देखिए, इसमें कौन कौन से रेसे आते हैं। तो इसमें नायलॉन पहला है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, etc। अब नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर आप लोग देखे होंगे कौन से कपड़े होते हैं जो आपके टाई होता है, टाई देखे होंगे, टाई पहनते हो, देखो आपका पॉलिस्टर का या नायलॉन का होता है। पॉलिस्टर का भी कपड़ा होता है, एकदम चिकना होता है। ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर हो गए। इस तरह से आपका लेसन यहाँ पे एंड होता है। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर ए जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। हम इसके बिना नहीं जी सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। फर्स्ट आपका ए है हाउसिंग, बी ऑप्शन है क्लॉथिंग, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। तो आपका ये दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों के बिना हम अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर सकते। सेकेंड, हाउसेस आर डिफरेंट एट
different at different and different places होगा, क्योंकि आपका जो घर होता है अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। यहाँ पे स्पेस तो होगा नहीं, स्पेस बी प्लेसेस, इस पे टिक कर लीजिएगा। सी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई नहीं तो, लेकिन है आपका क्या, प्लेस अलग अलग प्लेस पे अलग अलग घर आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट क्लॉथ आर ओन इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट क्लॉथ आर ओन इन डिफरेंट सीजन, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। हाँ, होम तो होगा नहीं यहाँ पे। डिफरेंट क्लॉथ्स आर ओन इन डिफरेंट, इसमें होगा ऑप्शन ए सीजन। अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना। गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडे में हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं, बरसात में हम लोग रेनकोट अम्ब्रेला यूज करते हैं। ये आपका हो गया सीजन्स है यहाँ पे, यस ऐड कर लीजिएगा। नॉन ऑफ दीज ये आप लोग लिखते रहिए। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन ए का फर्स्ट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, दोनों के बिना हम नहीं जी, बहुत आप दीज रहेगा। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। हाउसेस आर डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। प्लेस स्पेस जगह तो होता नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंट क्लॉथ आर ओन इन डिफरेंट सीजन, हम लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इन रेनी वेदर वी यूज, रेनी वेदर में हम लोग क्या यूज करते हैं? इन रेनी वेदर वी यूज, बरसात के समय में हम लोग क्या यूज करते हैं? फर्स्ट रेनकोट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अम्ब्रेला, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज, अम्ब्रेलाज और बोथ ऑफ दीज। यहाँ पे हम बरसात समय में दोनों यूज करते हैं ना, रेनकोट भी और अम्ब्रेला भी यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोथ मीन्स दोनों हो गए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है लाइनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, लाइनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, लाइनेन ये प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है? फ्लैक्स प्लांट, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है यहाँ पे। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए कॉटन, तो कॉटन प्लांट से कॉटन ही मिलता है यहाँ पे, ए ऑप्शन तो रहेगा नहीं। बी ऑप्शन है फ्लैक्स प्लांट, ये आपका ऑप्शन है, क्योंकि फ्लैक्स प्लांट से ही हमें लाइनेन, ये भी आपका नेचुरल फाइबर है, इसलिए फ्लैक्स प्लांट होता है, उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन सी नॉन ऑफ दीज, ये तो रहेगा नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस तरह से इसे आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम आगे बताएंगे। डैश ऑल, लाइट्स ऑफ